In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Mohammad Rafi Chaudhary. Our topic is function of noun phrase. Noun phrase का function. Noun phrase, a group of words that does not convey full or complete sense and functions as a noun is called noun phrase. Noun phrase viewers ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो सेंस पूरी कन्वे ना करे और नाउन की तरह काम करे उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं. इन अ नाउन फ्रेज द हेड वर्ड इज नाउन. नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन होता है. द पुअर बैगर कलेक्टेड द ड्राई लीव्स. गरीब भिखारी ने खुश्क पत्ते इकट्ठे किए. इस सेंटेंस में व्यूअर्स देखें, बैगर इज़ अ नाउन, उसको मॉडिफाई करने के लिए पुअर आ गया, उससे पहले डिटर्मिनर आ गया. द पुअर बैगर इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का मजमुआ है व्यूअर्स. इट इज़ फंक्शनिंग एज अ नाउन, नाउन के तौर पे काम कर रहा है. और व्यूअर्स बैगर इसका हेड वर्ड नाउन है, सो इट इज़ अ नाउन फ्रेज. सेकेंड एग्जाम्पल द ड्राई लीव्स, ये भी व्यूअर्स नाउन फ्रेज है. व्यूअर्स फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज. Viewers, as a grammatical unit, a noun phrase functions as subject, object, complement, adverbial, appositive, determinative. आइए व्यूअर्स वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. नाउन फ्रेज में फंक्शन एज सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है. व्यूअर्स एन आइडियल स्टूडेंट ऑलवेज स्ट्राइव्स टू सीक नॉलेज. एक अच्छा तालब इलम हमेशा इलम के हसूल की कोशिश करता है. तो व्यूअर्स सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, काम करने वाले को, या जिसके बारे में सेंटेंस हो. तो इस सेंटेंस में व्यूअर्स देखें, इलम के हसूल की कोशिश कौन करता है? वो है एन आइडियल स्टूडेंट. तो ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हेड वर्ड इसका नाउन है. तो व्यूअर्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ नाउन फ्रेज, इट इज़ फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट. व्यूअर्स अ नाउन फ्रेज में फंक्शन एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है. ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं जिस पर वर्ब का असर हो या जिस पर काम किया गया हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. व्यूअर्स नबील बॉट अ कार. नबील ने एक गाड़ी खरीदी. व्यूअर्स नबील ने क्या खरीदा? एक गाड़ी. तो इसका वर्ब जो है बॉट, उसका इम्पैक्ट हुआ. जो चीज़ खरीदी गई है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो है अ न्यू कार. और व्यूअर्स कार इसका हेड वर्ड है, न्यू इसमें मॉडिफायर है, ए इसमें आर्टिकल डिटर्मिनर है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है यहाँ पे. और व्यूअर्स ये हमारा नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. व्यूअर्स ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो अ नाउन फ्रेज में फंक्शन एज ऑब्जेक्ट. कौन कौन से ऑब्जेक्ट के तौर पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बन के भी आ सकता है. एग्जांपल्स देखते हैं व्यूअर्स. नबील बॉट आ न्यू कार. नबील ने नई गाड़ी खरीदी. तो इसमें नबील ने जो चीज़ खरीदी वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हेड वर्ड इसका नाउन है. तो ये हमारा नाउन फ्रेज है. व्यूअर्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के भी आ सकता है. Ahmad presented his beloved wife a beautiful ring. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यूअर्स ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पर वर्ब का इम्पैक्ट तो हो बट नॉट डायरेक्टली, डायरेक्ट ना हो. इसे हम आमतौर पे हुम के क्वेश्चन से ढूंढ सकते हैं. अगर हम इसी का क्वेश्चन बनाएं, अहमद प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल रिंग टू हुम किससे दिया अहमद ने वो गिफ्ट? तो व्यूअर्स जिसे उसने वो गिफ्ट दिया है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो चीज़ दी गई है उसे व्यूअर्स हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अ ब्यूटीफुल रिंग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हिज बिलव्ड वाइफ जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो व्यूअर्स देखें इसमें वाइफ वाला वर्ड नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है बिलव्ड और ये इसमें डिटर्मिनर आ गया. हिज बिलव्ड वाइफ ये हमारे पास नाउन फ्रेज है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. व्यूअर्स नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बन के भी आ सकता है. ही टोल्ड एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू हिज फ्रेंड. व्यूअर्स उसने एक दिलचस्प वाकया अपने दोस्त को सुनाया. तो व्यूअर्स याद रखें प्रीपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट बन के आया है तो इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहेंगे. नाउन फ्रेज है, फ्रेंड इसमें नाउन है,
हिज इसमें मॉडिफायर या डिटर्मिनर है, तो इसलिए व्यूअर्स ये हमारा नाउन फ्रेज बन गया। तो व्यूअर्स ऑब्जेक्ट के बाद a noun phrase function as complement, complement बन के भी ये आ सकता है। दे मेड मिसबा द हेड कोच ऑफ टीम, उन्होंने मिसबा को टीम का हेड कोच बना दिया। व्यूअर्स इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिसबा है और उसको मॉडिफाई करने के लिए जो फ्रेज आया है द हेड कोच, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हेड वर्ड कोच नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है, ये इसका दी डिटर्मिनर है। तो ये फ्रेज मिसबा को मॉडिफाई कर रहा है, मिसबा के बारे में। तो व्यूअर्स कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड या फ्रेज को कहते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। व्यूअर्स कॉम्प्लीमेंट का ही यूसेज वजाहत के साथ देखते हैं। अ नाउन फ्रेज फंक्शंस एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट के बारे में भी आ सकता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए भी आ सकता है। अली वॉज अपॉइंटेड द ऑपरेशन मैनेजर, अली को ऑपरेशन मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। तो व्यूअर्स मुकर्रर किसको किया गया? अली को, ये हमारा सब्जेक्ट है। और व्यूअर्स इसमें मुकर्रर क्या किया गया उसको? द ऑपरेशन मैनेजर। तो ये इंफॉर्मेशन अली के बारे में है और ये एक वर्ड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें नाउन आ गया, इसमें मॉडिफायर आ गया और ये इसमें डिटर्मिनर आ गया। तो व्यूअर्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सेंटेंस में बतौर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ। तो व्यूअर्स ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में अ नाउन फ्रेज फंक्शंस एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हम व्यूअर्स इसकी एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। दे मेड मिसबा द हेड कोच ऑफ टीम, मिसबा इसमें ऑब्जेक्ट है और व्यूअर्स ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन फ्रेज है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो व्यूअर्स अ नाउन फ्रेज में फंक्शन एज प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, ये प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बन के भी आ सकता है। द मैन इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, व्यूअर ये हमारे पास सब्जेक्ट है द मैन और व्यूअर्स इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये जो फ्रेज हमने यूज़ किया इन ब्लैक शर्ट, तो व्यूअर्स इन ब्लैक शर्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें प्रीपोजिशन इसका हेडवर्ड है और इसी प्रीपोजिशन के साथ उसको उसकी वजाहत के लिए जो साथ हमने वर्ड्स लिखे हैं वो है ब्लैक शर्ट। इसको अगर हम अलहदा से देखें तो व्यूअर्स शर्ट इसमें नाउन है, ब्लैक इसका मॉडिफायर है, तो ये नाउन फ्रेज है। तो व्यूअर्स ये नाउन फ्रेज प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी आ सकता है। व्यूअर्स इस फंक्शन और देखते हैं नाउन फ्रेज का। अ नाउन फ्रेज फंक्शंस एज एडवर्बियल, एडवर्बियल बन के भी आ सकता है, एडवर्बियल की स्लॉट में भी आ सकता है। शिराज कम्स हियर एवरी संडे, तो व्यूअर्स ये एडवर्बियल जो है वो हमें सेंटेंस के बारे में और वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, इसे हम एडवर्बियल कहते हैं। तो व्यूअर्स शेराज कम्स हेयर एवरी संडे, शेराज हर इतवार को यहाँ आता है और व्यूअर्स ये जो फ्रेज है एवरी संडे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये एडवर्बियल के तौर पे काम कर रहा है। आइए इसको डाइसेक्ट करते हैं। संडे नेम ऑफ डे है, ये नाउन है और उसको मॉडिफाई करने के लिए ये हमारे पास एक मॉडिफायर आ गया, इसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं व्यूअर्स। तो ये हमारा जो फ्रेज बना नाउन फ्रेज ये सेंटेंस में एडवर्बियल के तौर पे काम कर रहा है। तो व्यूअर्स सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्बियल होता है। तो व्यूअर्स वर्ब के अलावा नाउन फ्रेज सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ सकता है, एडवर्बियल के तौर पे आ सकता है। व्यूअर्स और फंक्शन को देखते हैं। अ नाउन फ्रेज फंक्शंस एज डिटर्मिनेटिव, डिटर्मिनेटिव के तौर पे भी आ सकता है। व्यूअर्स सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड्स बाइक हैज़ बीन लॉस्ट, मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल गुम हो चुकी है। व्यूअर्स इसका जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स बाइक है और ये नाउन फ्रेज है। व्यूअर्स इस फ्रेज के अंदर एक और फ्रेज है, फ्रेज विद इन फ्रेज पे आप मेरी वीडियो अलहदा से देख सकते हैं।
इसमें बाइक को मॉडिफाई करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए जो हमारे पास फ्रेज आया अलहदा से इसी फ्रेज में, उसे देखें माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का पोजेसिव डिटर्मिनेटिव व्यूअर्स जिसे हम कहते हैं। माई इसका डिटर्मिनर है, फ्रेंड इसका हेडवर्ड है और इसके साथ क्लिटिक लगी हुई है अपोस्ट्रोफी की, इसे हम डिटर्मिनेटिव कहते हैं। तो ये सेंटेंस में डिटर्मिनेटिव के तौर पे भी आ सकता है। व्यूअर्स लास्ट इसका यूज देखते हैं। फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज फंक्शंस एज अ पॉजिटिव के तौर पे भी आ सकता है। अब व्हाट इज अ पॉजिटिव? एन अ पॉजिटिव इज a word, phrase or clause that modifies or explains another noun or noun equivalent। सेंटेंस में मौजूद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को जो वजाहत करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, तो वो उसे हम अपोजिटिव कहते हैं। नॉन फ्रेज बतौर अपोजिटिव यूज़ हो सकता है। सेंटेंस देखें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, व्यूअर्स ये नाउन है। द ग्रेट पोइट, इस अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वजाहत के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए हमने जो फ्रेज यूज़ किया, हेडवर्ड पोइट है, ग्रेट मॉडिफायर है, दी डिटर्मिनर है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये मॉडिफाई कर रहा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, तो इसको हम अपोजिटिव कहते हैं। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। वॉज बोर्न एट सियालकोट, तो ये जो फ्रेज अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मॉडिफाई कर रहा है ये नाउन फ्रेज है और ये यहाँ सेंटेंस में बतौर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन काम कर रहा है। तो व्यूअर्स आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपने ये इन सेंटेंसेस में से जो बोल्ड फ्रेजेस हैं, ये नाउन फ्रेजेस हैं, व्यूअर्स आपने आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। व्यूअर्स इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, नाउन फ्रेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज एंड मॉडिफायर्स इन नाउन फ्रेज। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मौसूल होती रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।